वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 हमारी फर्स्ट क्लास होगी चैप्टर नंबर 7। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमें हमारे टॉपिक से पता चल रहा है दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स पर बेस करता है। अब पेज नंबर 126 पे आप नीचे देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हेडिंग दी गई है। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब ये तीनों प्रॉपर्टीज कोई एक एलिमेंट करता है या इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी एलिमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई उस एलिमेंट की। और रिडक्शन कहते हैं जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, हाइड्रोजन को भी गेन करे, पर इसमें क्या होता है ऑक्सीजन लूज करता है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब हमारे पास पेज नंबर 127 पे हमारा पहला टॉपिक है दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कि इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑक्सीजन को लॉस या गेन करते हैं या हाइड्रोजन को लूज या गेन करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो स्टील मिल्स में आयरन ओर्स यूज होते हैं। अब ओर्स क्या होते हैं? ओर्स वो होते हैं दैट नेचुरली एग्जिस्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और ये जो जितने भी नेचुरली एग्जिस्ट एलिमेंट होते हैं ये कभी भी अपनी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे भी वही है दैट फॉर एग्जाम्पल आयरन कभी अपनी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताया गया है दैट आयरन और यूरिक ऑक्साइड ऑफ आयरन आर कन्वर्टेड टू द प्योर मेटल कमर्शियली। अब इसमें क्या बताया गया कि कार्बन के साथ जब हम आयरन ऑक्साइड को क्या बताया कि जब आयरन को हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसके लिए पहले जो कार्बन है इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज द CO। ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि जो आयरन ऑक्साइड है जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या प्रोसीजर निकलते हैं, आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं दैट आयरन प्लस CO2। अब इन्होंने नीचे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से किस रिएक्शन ने इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, इसमें से किस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज किया है। अब आप देखें पहले हमारे पास आयरन की 2 एटम्स थे और ऑक्सीजन भी था उसके साथ, और फिर प्लस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड थी। लेकिन जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दो ऑक्सीजन के एटम उन्होंने पुट किए हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आयरन ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को गेन कर दिया। और नीचे हमारे पास एक और क्वेश्चन है दैट विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। अब हमारे पास इसमें क्या रहता है कि मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करता है तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब इसमें लूज किसने किया? आयरन ने, यानी आयरन की रिडक्शन हुई, और गेन किसने किया? कार्बन मोनोऑक्साइड ने, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो गई। अब नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल है पर दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमने लॉस और गेन की हमने क्या पढ़ ली? ऑक्सीजन की। अब मैं आपको नीचे हाइड्रोजन की बताती हूँ दैट एसिटाइलिन जो है वो एक कमर्शियली यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जब हम एसिटाइलिन को बर्न करते हैं तो ये हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। जब इसको बर्न करना होता है एसिटाइलिन को तो जो हमारे पास नीचे रिएक्शन दिया हुआ है इसके जरिए हमारा जो है एसिटाइलिन वो बर्न होता है। अब हमारे पास क्या है इसमें? C2H2 मतलब एसिटाइलिन प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकलेंगे? CO2 मतलब के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है दैट विच सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन। अब किस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को लूज किया? अब आप देखें कि
हमारे पास रिएक्शन से पहले जब ये लोग अपनी असल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे तो उसको हम क्या कह रहे थे, C2H2। लेकिन जब ये रिएक्ट किया तो उसने क्या किया, CO2 रह गया, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की यहाँ पे लूज कर दिया इसने और नीचे क्या दिया है, विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन। अब जो इसमें ऑक्सीजन था वो अपनी रियल स्टेट में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो वो क्या हो गया, H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया और जो है C2H2 ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो अब आप इसके सामने लिख लें that which substance lose hydrogen, that is the acetylene which is C2H2, and which substance gains hydrogen, that is oxygen, ठीक है। अब इसके नीचे हमें क्या कहा है कि जो कोल है वो थर्मल पावर स्टेशन में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जब इसको हम बर्न करते हैं तो फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स दैट C+O2 will give us CO2। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनता है, CO2 हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है। यानी कि इसमें कार्बन ने जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया दैट इन दिस रिएक्शन कार्बन एटम अंडरगो ऑक्सीडेशन सिंस दे गेन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो यहाँ पे कार्बन एटम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है किसी भी एलिमेंट की वो सिर्फ बर्निंग के थ्रू नहीं हो रही होती, दैट रस्टिंग के थ्रू भी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ऊपर हमने आयरन पढ़ा था जब वो बर्न हुआ था, अब यहाँ पे हम आयरन पढ़ रहे हैं जब वो बर्न नहीं बल्कि वो रस्टिंग के प्रोसेस से कैसे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज रिएक्शन दिया गया है दैट Fe+O2 will give us Fe2O3। अब इसमें क्या है कि जब आयरन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो नया प्रोडक्ट क्या बना, Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड बन गया। अब देखें, इज आयरन ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, क्या आयरन इसमें ऑक्सीडाइज किया, जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को आयरन ने गेन कर लिया जिसकी वजह से वो Fe2O3 बन गया। अब नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। और जो बाकी सेल्फ असेसमेंट्स अब इसमें जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है वो मैं आप लोगों को इस क्लास के एंड पे शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो किस तरह लॉस और गेन होता है, वो हमारे डिपेंड करती थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, लेकिन ये अब हम पढ़ेंगे कि लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह करते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह होती है एलिमेंट्स की। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है दैट द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और फिर जब वो लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायन कहते हैं उसको। और फिर नीचे रिडक्शन की डेफिनेशन दी हुई है दैट द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस। जब ये गेन करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है विच इज कॉल्ड एज एनाइंस। अब नीचे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और 2 है में एलिमेंट्स होते हैं वो 1 एक या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं टू फॉर्म कैटायंस, ठीक है। इन डूइंग सो दीज मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि जब ये लूज करते हैं तो ये मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन होती है इनकी। अब नीचे उन्होंने हमें सोडियम दिया हुआ है, जब सोडियम जो है उसके ऊपर जब सोडियम अपनी फ्री फॉर्म में जब वो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। फिर नीचे हमारे पास एक कैल्शियम की एग्जांपल दी हुई उन लोगों ने कि जब कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये जो नीचे अदर एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन है, जैसे आयरन की एग्जांपल दी हुई है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसके ऊपर नीचे फिर आयरन की दी हुई है उसको हम कहते हैं फॉरिक एसिड कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास Cu की दी हुई है कि जो Cu है हमारे पास वो +2 की फॉर्म में, यानी वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, अब इसके बाद जो है हमारे पास वो हमारे नेक्स्ट पेज 129 पेज पे उन्होंने हमें एग्जांपल दी है, उसको नीचे उन्होंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट है। अब ये सेल्फ असेसमेंट यहाँ से उतार ले और मैं आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट 7.1 जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ अभी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है 7.1 सेल्फ असेसमेंट। इसको आप उतार लें। अगर आपको इसमें कोई भी समझ ना आए या किसी की लॉजिक समझ ना आए तो आप वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।